चलिए आज हम पी ब्लॉक में इसके पहले हम आपको बतलाए थे वर्ग संख्या 13 और 14 है जो कि 11th में भी पढ़ना था। अब आपको जो पी ब्लॉक में वर्ग संख्या जो 15 है वो 15 से आपको क्लास 12th में पढ़ना है ना। तो चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के तत्व में से वर्ग संख्या वर्ग 15 यानी ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर हम कहाँ चल रहे हैं 15। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ग्रुप नंबर 15 में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट है यानी तत्व है। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन। सबसे पहला कौन है नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर में क्या है फास्फोरस। उसके बाद 3 नंबर में आर्सेनिक। उसके बाद है आपका एंटीमनी। उसके बाद है आपका बिस्मथ। आज कर जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको याद एकदम से कंटिन्यू इस प्रकार से कर जाइए। देखिए 2-3 जब बोलेंगे ऑटोमेटिक है कि आपको याद हो जाएगी। चलिए इसको हम मैजिक नंबर से आपको याद कीजिए करवाए थे। एटॉमिक नंबर इसका हम निकालते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इससे हम इसका क्या निकाल लेते हैं, हम इसका परमाणु संख्या। तो आपको बताया थे कि एक ठो का परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा, इससे इसका 7 होता है। तो इसका मतलब ये इसमें है तो 7 में ये 8 जोड़ दीजिए तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका 7 उनसे तो 15 हो जाएगा आपका इसका। फिर 15 में ये 18 ऐड कर देंगे तो 15 में 18 कर देंगे तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2 1 3 यानी आर्सेनिक का कितना हो जाएगा 23। फिर 23 में इस 18 को ऐड कर देंगे तो 8 और 3 हो जाएगा आपका 8 और 3 11 का 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी इसका 41 हो जाएगा। फिर 41 में ये 32 को ऐड कर देते हैं तो 2 1 3 और 4 और 3 7 यानी 73 हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है परमाणु संख्या दैट मीन्स एटॉमिक नंबर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 17 होता है, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 23, एसबी एंटीमनी का 41 और बिस्मथ बीआई का 73 होता है। इन सभी को वर्ग संख्या 15 में रखा गया है। इन सभी को कहाँ रखा गया है तो वर्ग संख्या 15 में रखा गया है। तो ये वर्ग संख्या 15 में रखा गया है, सारे को एक ही वर्ग में रखा गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि सभी की जो प्रॉपर्टी में है वो कुछ समानता है, इक्वलिटी है। इक्वलिटी है वैल्यू इसका, कुछ प्रॉपर्टीज इसका है जो कि समान है, तभी जाकर के इसको ग्रुप नंबर आपको सबको टोटल के एलिमेंट को जो है 15 में ही रिप्रेजेंट किया गया है। जो कि इसके पहले आपने पढ़ता था, जो कि पहले जो पीटी थी वो मेंडलीफ का पीटी था। उसमें क्या था एक ही वर्ग में 2 गो उप वर्ग के रूप में एक उप वर्ग के रूप में रखा गया थे, को ए माना गया था, को बी माना गया था, जिसमें कि कुछ क्या था कि दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हुए भी एक ही ग्रुप में रख दिए थे। जो कि आज हम जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल वो किस पर का है, बेस्ड ऑन मोस्टली लॉ है, जो कि उन्होंने बतलाया है कि लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी इससे लंबा इस पीरियोडिक टेबल को हम अब कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, इन सारे का हमने एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लिया और यहाँ से हमने सारे एलिमेंट को जान गया कि ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर से आपको बताया था कि शॉर्ट टाइप आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप के क्या कर सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताया गया था कि आपको याद रखना पड़ेगा एनोड गैस, जो कि एनोड गैस जिसको नोबेल गैस बोलते हैं। नोबेल गैस कितने हैं जो 6 हैं। कौन कौन है तो देखिएगा, पहला नंबर आपका हो गया हीलियम, उसके बाद है नियॉन, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है क्रिप्टन, उसके बाद है जेनन, उसके बाद है रेडॉन। इसका भी एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं 2 8 8 18 18 32
32, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो सामने सामने ही आ गया, तो 2 में ये 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में ये 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 में ये 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 36 में ये 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54, 54 में 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 86। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसको हम शॉर्ट मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम बहुत सारा हम चीज़ को हम इसका गुण को जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसका पढ़ रहे हैं सारे का वर्ग संख्या 15 का। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो जिससे कि हमारा क्या होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। क्योंकि जब तक कि हम किसी का भी प्रॉपर्टीज अगर जो नहीं जानेंगे तो उससे हम किसी प्रकार के हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल पदार्थ है, कुछ भी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसकी निश्चितता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री जो है बहुत सतर्कता के पकड़ने की चीज़ होता है कि अगर जो लैब आपको दे दिया तो वहाँ पे जैसे तैसे आप जो चीज़ में जिस में कंप्रोमाइज़ न करके कोई इसी टाइप्स का यौगिक को हम कंफर्म आदमी बना नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए सावधानी इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। और आज हमारे यहाँ केमिस्ट्री के कारण ही हम बहुत सारे आगे की ओर हम जा रहे हैं। केमिस्ट्री आज देख रहे हैं, केमिस्ट्री में पूरे जोर शोर से लगे हुए कोरोना के प्रति, जिससे कि किसी प्रकार से मेडिसिन इसका निकल जाए या वैक्सीन निकल जाए, जिससे कि हम इससे जीत हासिल हम कर सके कोरोना से। चलिए तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं शॉर्ट मेथड से। तो यहाँ इस देखना है इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इससे कम वाला इनर्ट गैस किसी को उठाना है, तो देखिए 10 है, ये नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, हीलियम लेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हीलियम हमने राइट कर दिया। ये कई नंबर में है, फर्स्ट नंबर में है। तो जब फर्स्ट नंबर में तो एक उसमें वो कहते हैं ना कि ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, तो यस सब सेल में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 2s। और यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी भी इसमें 3 बाकी है। तो 2s के बाद आता है 2p। 2p में p में मैक्सिमम जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए कितना बचा है, 2 2 4 तो हो गया। तो इसमें बचा हुआ था 3, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 3 हमने डाल दिया। अब अगला चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके पर हम करेंगे, तो नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है। तो कौन ले लेंगे, नियॉन ले लेंगे। तो नियॉन के यहाँ राइट कर लेते हैं। नियॉन सेकेंड नंबर में है, तो एक बढ़ा दीजिए, 3s से स्टार्ट होगा, तो 3s2 3p। अब देखिए तो 10 नियॉन का कितना होता है, 10। तो 10 इसके पास, 2 इसके पास, 10 2 12, 12 और 3 15। ये गजब हो गया। देखिएगा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 2 3 3 यहाँ पर आ जाएगा 4s2 और 4p3, फिर 5s2 5p 5p3, 6s2 6p3। इसी प्रकार से आपको आते चला जाएगा। तो यहाँ से एक प्रकार का क्वेश्चन को आपको हम क्रिएट करते हैं, जिससे कह दिया कि ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग संख्या 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना। तो आप क्या जवाब देंगे, तो देख रहे हैं 2 3 4 बढ़ते जा रहा है, यानी NS2 सब में 2 2 आ रहा है, और NP में क्या आ रहा है, 3 आते जा रहा है। NS2 और NP3, यही आपका आ गया इसका क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकल के आ गया। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपका ये क्रिएट हो गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अदर क्वेश्चन में हम चलते हैं। आप जान लीजिए कि किसी भी ग्रुप में आपको एक पीरियोडिक एक चार्ट पेपर आपको दिया गया था, उसमें आपको बताया गया है कि क्या कौन से प्रॉपर्टीज कि लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है और टॉप टू डाउन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इसके बारे में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग आपका जो है सो कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद अब चलते हैं, जो आपको उसमें नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है वो आपको हम जो कुछ एक्सेप्शनल है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हम आपको वीडियो के जरिए बतला देंगे या क्लास में आपको बता दिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं यहाँ तो अब जान गया। अब यहाँ पे आपको पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे वैलेंसी नंबर। वैलेंसी नंबर से ही हम किसी जिसको कहते हैं हिंदी में संयोजकता संख्या,
संयोजकता संख्या, क्योंकि संयोजकता संख्या का जो हम नहीं जानेंगे तो किसी भी प्रकार के कंपाउंड्स को हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड तभी बनेगा जब उसका हम कितना संयोग कर रहा है, कितना हम संयोग करें ताकि ये बने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हैं शरबत बनाते हैं, तो एक आपका आइडिया हो रहता है कि हम इतना चीनी डालें, उतना ही डालें कि ना ज़्यादा मीठा हो और ना कम मीठा रहे, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होना चाहिए, एक आइडिया है होना चाहिए कि हमारा कितना संयोजकता है, कितना इससे संयोग करेगा। तो इसमें आपको तो वो तो इच्छा अनुसार होता है, लेकिन इसका ये अपना इच्छा भी होता है, इसका भी अपना इच्छा होता है। इसके इच्छा के अनुसार ही आप कर सकते हैं, यानी कि अपना आप एफर्ट वहाँ पे लगा देंगे, अपना आप इच्छा वहाँ पे जाहिर कर देंगे, वहाँ पे इस प्रकार से करने से आपको गलत हो जाएगा। तो ये एफर्ट इसका भी अपना अपना एक क्या होता है, एफर्ट होता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, फास्फोरस का कितना है, कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, इसकी जानना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम संयोजकता संख्या को हम जानते हैं। तो संयोजकता संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं संयोजकता संख्या। तो संयोजकता संख्या जो होता है, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ जो ये जो है लास्ट सेल की संख्या को बतलाता है, रिप्रेजेंट करता है। ये क्या चीज को बतलाता है, सेल की संख्या, और ये बतलाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। सेल, नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल कहे तो जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, दैट मीन्स नाभिक है, और ये हमारा क्या है, सेल है ना। इस प्रकार से 7 सेल है, इससे तो होता है इनफिनाइट, लेकिन 7 सेल तक के ही आपको पढ़ना है। तो 7 सेल तक के आपको लेकर चलते हैं, तो उसमें से देखा जाता है कि अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई भी जब भी किसी से संयोग करता है वो अंतिम सेल वाला इलेक्ट्रॉन ही करता है। वाह, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंतिम सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, दैट मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वह मुक्त होने के कारण वह किसी से भी क्रिया कर सकता है, लेकिन इसके अंदर वाला को मुक्त क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर जो भी सेल होते हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके द्वारा न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो मैक्सिमम होता है, और सबसे आउटर सेल में जो होता है इसका फोर्स बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जानते हैं कि सेल में होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होता है, दैट मीन्स विकर्षण होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच अट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं इसके राउंड्स में, तो कुछ रिपल्सन होगा, जिसके कारण से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम इस सेल को हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा और उसके बाद रिपल्सन भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो कम पड़ जाता है, वीक हो जाता है जाते जाते, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को हम अभिक्रिया, चूंकि जानते हैं कि अब जितना भी कोई भी हम एलिमेंट्स हम ले लिए, तो आप जानते हैं कि जैसे दैट मीन्स जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की हम ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि Z = E = P, दैट मीन्स Z मतलब एटॉमिक नंबर, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीनों इक्वल होता है। और एक एलिमेंट में जो एक प्रकार का जो एटम्स होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बताए थे। एटम क्या है, तत्व क्या है, तो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटम बोलते हैं, यानी तत्व बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और वो इसी तत्व में से हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हमें, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो भी होगा सब के सब प्रॉपर्टीज इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिए तो सिर्फ नाइट्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तरह वो बिहेव करेगा। अगर जो हम फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन की तरह वो बिहेव करेगा, है ना। जैसे नहीं कहा गया है, बाप है पुत्र प्राप है घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा, जिसका इलेक्ट्रॉन का जिसका अंश आप निकाले हैं, बाप से वो निकला है, तो बाप का कुछ तो कुछ गुण होगा ही होगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है। तो यहाँ पे जान लीजिए तीनों जब बराबर है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेते हैं तो कौन लेते हैं, लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट सेल हमारा कहलाता है, तो सेकेंड सेल है ये, लास्ट सेल इसका कहला है, सेकेंड सेल ही इसका क्या होगा, लास्ट सेल होगा। तो लास्ट सेल होगा इसका, तो जाकर के किसमें, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 5। और लास्ट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, किसका, तो P का, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं होता तो सबसे पहले P में इलेक्ट्रॉन जाता, इसमें क्यों गया, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
है ना। स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है। तो यहाँ एस का जो है स्टेबिलिटी ज्यादा है पी से, इसलिए पी के अंत में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 3 है, तो इसका इसलिए संयोजन संख्या 3 और 5 दोनों होता है। तो इसी प्रकार से जो भी वर्ग संख्या 15 में है सारे के सारे तत्वों का वैलेंसी जो होगा 3 और 5 होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा। ये हमारा वैलेंसी निकल के आ गया, यानी कहेगा कि वर्ग संख्या 15 में क्या सभी तत्वों का कितना वैलेंसी होता है, तो 3 और 5 होता है ना। यहाँ से तो हमने क्या जान गया, वैलेंसी जान गया। अब चलते हैं कुछ हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहला आपका एलिमेंट है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी जानते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पी ब्लॉक जो है सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछती है। बहुत जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। देखिएगा पढ़िएगा पूरा शुरू से, अगर जो पूरा शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये जो है सो कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिएगा, आराम से शांत होकर के देखिएगा, जिसमें कि किसी प्रकार के हल्ला गुल्ला ना हो, आराम से इसको समझ सकें, है नहीं। एक बार में नहीं समझते हैं, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आराम से आपको माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। चलिए अब तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में, क्योंकि सबसे पहला हमारी वर्ग संख्या 15 में जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन। तो जान लीजिए कि नाइट्रोजन जो है वो हमारा वायुमंडल में लगभग 78% मौजूद है। हमारे वायुमंडल में सारे अनेक प्रकार के गैस हैं, उस अनेक प्रकार के गैसों में से नाइट्रोजन जो है हमारा 78% है। अगर जिसकी मात्रा कहे कि कम जाए, क्राइसिस हो जाए, तब क्या होगा, तो इतना गर्म हीट हो जाएगा हमारा एनवायरनमेंट, इतना हीट हो जाएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सभी जल जाएंगे, है ना। जो कि यही हमारा कंडीशन को बनाए रखता है नाइट्रोजन ही। नाइट्रोजन क्योंकि ठंडा होता है। तो चलिए यहाँ पे जान गए हैं कि हमारा नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में जो है 78% मात्रा में पाया जाता है। और यह देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट के रूप में नाइट्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट के रूप में भी पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट के रूप में जो है नाइट्रोजन आपका NaNO3 जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, और एक और होता है जिसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ये 2 रूप जो इसका है वो अर्थ क्रस्ट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन का सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट अर्थ क्रस्ट के रूप में पाया जाता है। अब चलिए एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा छूट गया था, जान लीजिएगा कि वर्ग संख्या जो 15 में जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन है, ये ध्यान दीजिएगा फिर से पुनः। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है आपका, उसके बाद एंटीमनी है, उसके बाद बिस्मथ है। तो उसमें से जानिए ये दोनों जो है ये दोनों अधातु है। क्या है, अधातु, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्या है, अधातु है। और आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये दोनों जो है उपधातु है, उपधातु है। और बिस्मथ जो है वो धातु है। यानी यहाँ पे तीनों प्रकार का एलिमेंट इस ग्रुप में आ चुका है। 2 धातु हैं, 2 उपधातु हैं और 1 धातु है। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, और आर्सेनिक और एंटीमनी आपका उपधातु है, और आपका जो है बिस्मथ जो है वो क्या है, धातु है। तो हम चलते हैं नाइट्रोजन में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जान गए कि तो नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है ना। चलिए तो यहाँ पे आप जानते हैं, अब चलते हैं नाइट्रोजन का, हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है गैस है, तो गैस है मतलब डाई के रूप में होता है, 2 के रूप में होता है ना। चूंकि बताए थे, याद कीजिएगा कोई भी गैस को 2 के फॉर्म में लिखते हैं, डाई बनाता है, क्योंकि 2 एटम मिलकर करके 1 मोल गैस का निर्माण करता है। तो N2 दैट मीन डाई। इसको चलिए हम चलते हैं, तो हम क्या चल रहे हैं, नाइट्रोजन का हम प्रिपरेशन को हम अब पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन इसको जो है सो अनेक प्रकार से हम के दो यहाँ इस पर हम जो है सो 2 प्रकार से करते हैं। एक एयर से, जिसको कहते हैं वायु से, एयर से, फ्रॉम एयर जिसको हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, वायु से, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में आपका आता है जिसको कहते हैं तो फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जिसको कहते हैं हिंदी में बोले तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक से, नाइट्रोजन युक्त यौगिक
यौगिक से, है ना। यहाँ पे जान लीजिए कि हम नाइट्रोजन को जो है प्रिपरेशन दो प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रिपरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं विरचन, यानी बनाने का तरीका, यानी हम नाइट्रोजन स्वयं कितने प्रकार से हम यहाँ पे बना सकते, प्रिपरेशन बना कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार से, फ्रॉम एयर, और एक क्या है, एक जो सेकेंड नंबर आपका है वो आपका है फ्रॉम नाइट्रोजन्स कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रोजन्स कंपाउंड, है ना, फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड, फ्रॉम एयर जिसको कहते हैं हिंदी में वायु से, और नाइट्रोजन युक्त यौगिक से, है ना। तो यहाँ पर अब चलते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे वायुमंडल में क्या है, तो कार्बन आपका जो है सो नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर है फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन को हम सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम एयर से। कितना टाइम वीडियो हो गया है, चलिए लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हम आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम इसका प्रिपरेशन जो है इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे।